क्या सुना है बताओ। अष्टावक्र कहते हैं, न तुम विप्रो विप्रादि को वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। जैसे तू शरीर का साक्षी है, ऐसे मन का बुद्धि का साक्षी है, सुख और दुख का साक्षी है, ऐसे ही संसार का साक्षी है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो। ये सुख और दुख, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं। सुख के भाव, धर्म के भाव, अधर्म के भाव, ये सब मन में आते हैं। तू मन भी नहीं है तो ये भाव भी तू नहीं है। तू विश्व साक्षी है। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तो एवासी सर्वदा। ऐसा नहीं कि तू काल मुक्त होगा, परसों मुक्त होगा। चुंडाला अपने बच्चों को ये उपदेश देती थी, न कर्तासी न भोक्तासी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी। तो जो मूढ़ अपने को बंधन में मानता है वो बंध जाता है, और जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। तो अष्टावक्र बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। बुद्ध तो 7 कदम चले, बाद में कहा कि मुक्ति हो सकती है, संसार दुख रूप है, दुख से छूटा जा सकता है। 7 कदम चले, बाद में 8वें कदम में कुछ सत्य की बात कही। लेकिन अष्टावक्र तो पहले ही शुरू से ही सत्य कह देते हैं। न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु, ये 5 भूतों का पुतला तो नहीं है। सीधी सादी बात है, एकदम स्वच्छ है। लेकिन हम लोगों की उपासना नहीं, गैर संस्कार पड़ गए, उसलिए कुछ करो, इतना इतना करो, इतना कमाओ, इतना खाओ, इतना धरो, इतना मरो, बाद में कहीं सुखी होंगे। तो सुख का दरिया लहरा रहा है, सुख का सिंधु तुम्हारे साथ है, पास है, और वो सुख स्वरूप परमात्मा तुम्हें दुखी करना भी नहीं चाहता। जैसे बच्चों पर हरकत हुई दुख की तो माँ बेचैन हो गई, ऐसे ही तुम पर यदि दुख की असर होती है तो माँ की माँ जो है परमात्मा, वो अस्तित्व, जो ईश्वर आत्मा, वो कोई खुश नहीं होता। ईश्वर तुमको दुखी करके खुश नहीं होता, तुमको सुखी होकर खुश होता है, तुमको शांत देखकर खुश होता है। ईश्वर कहो गुरु कहो, एक ही तत्व के 2 नाम है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत् व्याप्तम देहाय तस्मै से गुरवे नमो। तो हम जब अपने और लौटते हैं, शांत होते हैं, मौन होते हैं, अपने घर की ओर आते हैं, तो भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। और जितना जितना आदमी मौन होता है उतना उतना वो महान होता जाता है, और जितना जितना बहिर्मुख होता है उतनी उतनी उसको गेलछा चढ़ती है। फिर कुछ करके, कुछ देख के, कुछ पाकर, कुछ खोकर आदमी सुखी होता है। वो सुख टिकता नहीं है। अष्टावक्र कहते कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। कोई मजूरी करने की जरूरत नहीं, चित्त की विश्रांति। जहां जहां मन जाता है उसको देखो। जितना अधिक तुम शांत बैठ सको उतना तुम महान होते जाओगे। कीर्तन करते करते देहाध्यास को भूलना है, जप करते करते इधर उधर की बातें को भूलना है। जब इधर उधर की बातें भूल गए तो जप भी भूल जाए तो कोई हरकत नहीं। शांत भवा, सुखी भवा। विष्णु की पूजा में आता है शांताकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। सच पूछो तो विष्णु भगवान को मेघवर्ण क्यों कहा? व्यापक चीज हमेशा मेघवर्णी होती है, गगन सदृश होती है। समुद्र का पानी नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है। ऐसे जो परमात्मा है, जो विष्णु है, जो सब में बस रहा है, वो व्यापक है, इसलिए इसको नीला वर्ण कह दिया। शिव जी का चित्र, विष्णु का चित्र, कृष्ण का चित्र, राम का चित्र नीलवर्णी बनाया इस देश के जानकारों ने। सच पूछो तो परमात्मा किसी वर्ण का नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की व्यापकता दिखाने के लिए नील वर्ण की कल्पना की गई। तो ऐसे ही तुम्हारा आत्मा किसी वर्ण का नहीं, किसी आश्रम का नहीं, लेकिन जिस शरीर में आता है उस वर्ण का जैसा लगता है, जिस आश्रम में आता है उसको उस आश्रम का मानने लगता है। ऐसा मानते मानते दुखी सुखी होता है और जन्मता मरता है। जब मान्यता बदल जाए तो आदमी इतना अंदर खजाना छुपा है, इतनी इतनी गरिमाशाली आदमी है
कि उसको सुखी होने के लिए न स्वर्ग की जरूरत है, न इलेक्ट्रॉनिक के साधनों की जरूरत है, न दारू की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं सुखी होने के लिए। शरीर जिंदा रखने के लिए पानी की, हवा की, रोटी की जरूरत है, लेकिन सुखी होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। और मजे की बात है कि बिना वस्तु के कोई सुखी दिखता ही नहीं। जब सुख आती है कोई वस्तु तो सुखी होता है। वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है, वस्तुओं से तो केवल बेवकूफी बढ़ती जाती है। अभी 4-5 दिन बच्ची थी अंदर, कोई वस्तु नहीं थी, मुंबई के फ्लैट नहीं थे, मकान नहीं थे, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था, 2 टाइम रूखा सूखा भोजन मिल जाता था, बैठ जाते थे शांत। बता दिया था कैसे ईश्वर की ओर वाला पुस्तक पढ़ता रहना। वो पढ़ती रही ईश्वर की ओर वाला पुस्तक, योग वशिष्ठ। कह दिया था कि शांत होने के अभ्यास करना। तो यहाँ आई, वो जो शांति सुख मिला तो एकदम इतना भाव में भर गए कि पैर दबा रहे थे। फिर शांत शांत होते वो भाव भी शांत हो गया और एकदम पड़ी रही। तो पड़ी रहने में कोई बाहर के लोग नहीं जानेंगे कि कितना सुख मिलता है, लेकिन जब चित्त अंतर्मुख होता है, जो शांति मिलती है और जो एक बार सुख की, परमात्मा के सुख की झलक मिलती है, तो फिर जगत के पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते। एक बार तुमको सम्राट पद मिल जाए, एक बार तुम खीर खा लो, तो भिखारन के टुकड़े तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। एक बार तुम सम्राट बन जाओ, राजाधिराज, तो फिर पटावाला की नौकरी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। ऐसे ही मन को एक बार परमात्मा का सुख मिल जाए, सीधे सीधे मिले, जानकर मिले या अनजाने में मिले, एक बार ध्यान का सुख मिल जाए, एक बार परमात्मा का मौन होते होते परमात्मा शांति का सुख मिल जाए, तो फिर मन तुम्हें धोखा नहीं देगा। मन का स्वभाव है, जहां उसको झलक मिल जाती है उसी का चिंतन करता है, उसी के पीछे तुमको दौड़ाता है। तो जगत में जो झलकें मिलती है वो अज्ञानवश इंद्रियों के द्वारा मिलती है, इसलिए अज्ञानवश बेचारे जीव भागे जाते हैं। जब सत्संग के द्वारा, पुण्य प्राप्ति के द्वारा, गुरुओं की कृपा के द्वारा जब आत्मा की झलक मिलती है, तो जगत की पूरी जो सुख भोगे हैं, जो झलकें, वो व्यर्थ हो जाती है। शायद भरतरी ने इसी बात को लक्ष्य करके कहा होगा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीनो कि मुढ़ जानो आपको, रथ में घूमकर सुख लेना, बिस्तर पर फूलों की शया बनाकर सुख लेना, ये सब मूढ़ता के खेल थे। सुख तो मेरे आत्मा में यूं ही भरा था। तो सुख को सब चाहते हैं, और सुख जितना जितना अंतर्मुखता से मिलता है, उतना उतना आप महान होते जाते हैं। और बहिर्मुखता से सुख का एहसास होता है, चिदाभास। एक सरोवर है, उसमें जो लहर उठी उसका नाम चिदावली, चिदाभास, चिदावली। उस चिदावली से बुद्धि वृत्ति हुई, बुद्धि में विकल्प आए तो मन हुआ, उसने चिंतन किया तो चित्त हुआ, देह के साथ अहम किया तो अहंकार हुआ, और वह वृत्ति इंद्रियों के द्वारा जगत में आई। फिर जगत में जात पात आ गई, जात पात आई, आश्रम आए, वर्ण आए, राष्ट्रीयता आई, कालापना आया, गोरापना आया, ये सब वृत्तियों में हमने थोप दिया। परमात्मा रूपी सरोवर में स्पंदन रूपी चिदावली हुई, चिदावली में फिर बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति से फिर संकल्प वृत्ति, विकल्प हुआ, संकल्प विकल्प, तो मन वृत्ति। उस वृत्ति ने जब चिंतन किया तो चित्त उसका नाम किया। उस वृत्ति ने जब देह में अहम किया तब अहंकार हुआ। अहंकार 3 किस्म के होते हैं। 2 किस्म के अहंकार मुक्तिदायी है, करना चाहिए, बेड़ा पार होता है, और एक किस्म का अहंकार जो है वो छोड़ना चाहिए। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंध इतना जाति वाला, इतना धर्म वाला, ऐसा हूँ, पैसे वाला, ये वो, ये अहंकार नरक में ले जाता है। देह को मैं मानकर, देह के संबंधियों को मेरा मानकर, देह से संबंधित वस्तुओं को हमारा मानकर जो अहंकार है, ये शुद्र अहंकार है, शुद्र चीजों में माया है, ये नरक में ले जाता है। दूसरा है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे वो निभाड़े की बात बताई थी ना, प्रहलाद ने देखा कि वो कुम्हार निभाड़े में आग लगाकर चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है। प्रहलाद ने पूछा क्या कारण है, क्यों रोते हो, क्यों प्रार्थनाएं करते हो? कुम्हार ने कहा कि बिल्ली के बच्चे 2 निभाड़े के बीच जो मटका था ऊंधा, उसमें रखे गए थे, बिल्ली ने रखे।